हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स ए थीटा इज ए एंड द स्क्यू हर्मिशियन ए थीटा इज माइनस ए, और आपका यूनिटरी मैट्रिक्स ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स ए रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, n इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से पीरियोडिक मैट्रिक्स बताया था मैंने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया था, आइडेम्पोटेंट बताया था मैंने, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सबके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि सपोज मान लीजिए कि एक ए मैट्रिक्स है और वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको ये बताना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ये एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, यानी आपने कोफैक्टर्स निकाले और कोफैक्टर्स का आपने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, तो वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे आप मान लीजिए कि आपने सपोज आपका मैट्रिक्स ए है और ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। अब आपको इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए सपोज C11 निकालना है आपको, तो C11 निकालना है, तो ये आपका प्लस हो गया, माइनस प्लस, और ऑल्टरनेट साइन लगा दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले क्या होगा, आप इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर जो कोफैक्टर आया वो आपका आएगा यहाँ पर ए, आपका यहाँ पर A22, A23 और A32, A33, और इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी C11 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से आप C12 निकाल लेंगे, C13 निकाल देंगे, और सब निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए की, कि ए एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए I n identity matrix of order n is equal to adjoint of A into A। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है कि यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A In इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू इनटू A। अब एट द एडजॉइंट ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि मैं आपको एक है कि एडजॉइंट लिया जाए किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यदि उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर होगा। तो ए यदि सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब आपको बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यदि एडजॉइंट निकाला जाए तो वो भी आपका सिमेट्रिक होगा। आपको ये प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। तो यदि किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जाए तो वो भी क्या होगा, आपका सिमेट्रिक होगा। आपको ये प्रूव करना है। तो आपको मालूम है कि सपोज मान लीजिए कि कोई आपने एक मैट्रिक्स ऐसा लिया कि सपोज ए इज इक्वल टू आपका मैट्रिक्स है 1 2 और ये हो गया 2 3। तो आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज आपका आ गया यहाँ पर 1 2, ये रोज आपकी कॉलम में चली गई और ये बन जाएगा 2 3। तो आपने देखा ये ए के बराबर ही आया आपका, तो इसका मतलब ये ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ए इज सिमेट्रिक, तो ए मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक हो गया। अब मैं इसका एडजॉइंट निकालती हूँ, तो एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने 1 का एडजॉइंट निकाला तो 1 का ये आएगा 3, मैंने 2 का निकाला तो 2 का क्या हुआ, ये वाली हट गया, ये हट गया, तो क्या आया 2। तो ये लेकिन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस, और वैसे भी ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो नेगेटिव रहेगा, तो -2 आ गया ये आपका।
इसी तरीके से मैंने क्या निकाला, इसका एडजॉइंट निकाला, तो इसका एडजॉइंट निकाला तो ये हटा दिया, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और 3 का एडजॉइंट निकाला तो वो तो 1 आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब मुझे क्या करना है कि इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है। तो मैं इसका जब ट्रांसपोज लूंगी एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए का, मैंने ट्रांसपोज लिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मेरा क्या आया यहाँ पर, 3 - 2 1। तो आपने देखा ये दोनों सेम आ रहे हैं और ये किसके बराबर आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो रहा है। तो इससे प्रूफ हो गया यदि कोई ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट भी उसका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट उसका क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपके पास है ए इनवर्स। नेक्स्ट है कि आपको मालूम है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए कैसा मैट्रिक्स हो गया आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी, यहां पर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू दी 0 कंडीशन होगी, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपकी मान लीजिए कि ए बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स। हमको ए बी इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करेगा, मैट्रिक्स एग्जिस्ट मतलब उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू दी 0 का। सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 - 2 - 1 2 3 1 और 0 5 - 2, ये आपको दिया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट तो तभी करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, कि हमने इसको इवेल्युएट किया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 - 2 - 1 2 3 1 0 5 - 2। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये होगा 1, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, -6 - 5। फिर आपका +2 आ गया। तो अब आपने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो कितना आ गया ये, -4 आ गया। फिर -1 आ गया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो कितना आ गया ये, 10 आ गया। तो अब आपको इसको निकालना है, तो कितना आ जाएगा, -11 -8 -10। तो आपने देखा, इसको इवैल्यूएट किया, तो ये आपका कितना हो गया, 19 और ये 29, तो ये -29। तो आपने देखा दिस इज नॉट इक्वल टू दी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट और ए इज नॉन सिंगुलर। तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं कि ए नॉन सिंगुलर होगा, ये आपका क्या होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी 0 और द प्योरली इमेजिनरी। हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी क्या होने चाहिए, मस्ट बी 0 हो, मस्ट बी 0 और प्योरली इमेजिनरी, हमें ये बताना है। तो आप ये देखिए
कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो और द प्योरली इमेजिनरी, ये आपको शो करना है। तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है? आपको मालूम है कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, इसको स्क्यू हर्मिटियन कहते हैं। और ए थीटा का मतलब क्या हो गया कि ए आई जे और उसका कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज लिया, और ये किसके बराबर आ जाए? माइनस ए आई जे के बराबर आ जाए। अब आपको मालूम है डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स में आई जे के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए आई आई और इसका कॉन्जुगेट ले लिया इज इक्वल टू माइनस ए आई आई हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि i इज इक्वल टू जे ले लिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में ट्रांसपोज यदि लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए आई आई प्लस कॉन्जुगेट में ए आई आई इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब मान लीजिए कि ए आई आई जो एलिमेंट है वो आपका x प्लस आइटा वाई है, तो यहां से क्या हो गया? ए आई आई कॉन्जुगेट जो हो गया वो हो गया x माइनस आइटा वाई। तो ए आई आई प्लस ए आई आई क्या होगा कॉन्जुगेट? ये हो जाएगा x प्लस आइटा वाई और ये होगा x माइनस आइटा वाई, ये तो कट गया और इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो मुझे मिला 2x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर जीरो आ गया। जब x जीरो हो गया तो मेरा ए आई आई एलिमेंट क्या हो गया? x प्लस आइटा वाई होता है, x तो जीरो हो गया तो आइटा वाई हो गया। अब y या तो आपका जीरो हो सकता है या y नॉट इक्वल टू जीरो होगा। y जीरो होगा तो जीरो हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? यदि y जीरो है तो जीरो हो जाएंगे और y जीरो नहीं है तो आइटा वाई होंगे। तो या तो प्योरली इमेजिनरी आएगा या आपका जो आएगा वो आपका जीरो आएगा। तो यदि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? या तो प्योरली इमेजिनरी होते हैं या आपके क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए कैसा है? ए इज सिमेट्रिक, और आपको बताना है कि ए स्क्वायर बी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। टू शो आपको जो करना है वो शो ये करना है कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, आपको ये बताना है। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 1 2 और 2 1, सपोज ये है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे है कि ए ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज लेने पर ये 1 2 और 2 1 आया, सेम आया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के बराबर। तो इससे क्या हुआ? ए सिमेट्रिक हो गया। ए क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक। अब जब ए आपका सिमेट्रिक हो गया तो ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? ए इंटू ए। तो ए क्या है आपका? ए है 1 2 और 2 1, और यहां भी ए की जगह रख दिया 1 2 2 1। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका? यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ये होगा आपका 2 प्लस 2 और ये होगा 4 प्लस 1। तो ये आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका 5 4 4 5। अब मैंने ए स्क्वायर का क्या लिया? ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लिया तो क्या आया मेरा? ये आ जाएगा 5 4 4 5, तो ये तो उसी के बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब यहां से जो रिजल्ट निकल कर आ गया कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो ये भी मैट्रिक्स कैसा हो गया आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आपने इजीली प्रूव कर दिया कि यदि ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी आपका मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास जो यहां पर है कि आपको पता है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ए मैट्रिक्स जो है वो n बाय n ऑर्डर का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने दोनों साइड में आपको एक प्रॉपर्टी और मालूम है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को मैं लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अब मैंने क्या किया? दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लगा दिया, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट लगा दिया और मैंने यहाँ भी डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो डिटर्मिनेंट लगाने पर मैं इसको लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए
और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो n बाय n का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो n टाइम्स निकलेगा, तो a डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब यहां से क्या हुआ, ये तो हट गया, तो ये हो गया n-1, तो यहां से एक रिजल्ट निकल कर आया कि एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-1, क्योंकि आपको मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आप इजीली आपने निकाल दिया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ n डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 के बराबर होगी। अब सपोज मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है और वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लिया, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको मालूम है मैं इसको अलग कर सकती हूँ, A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, और आपको मालूम है कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो इसको मैं लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू जो +-1 आती है, तो A की जो वैल्यू है वो क्या होंगी, +-1 होगी। अब नेक्स्ट है, सपोज मान लीजिए कि A मेरा क्या है, यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। A मेरा यहाँ पर कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैंने एक ले लिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो A इज मैट्रिक्स है, A इज नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया कि A कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर होगा, A इनवर्स का डिटरमिनेंट जो होगा वो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स के बराबर होगा। इसको मुझे निकालना है, तो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इसको निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया, सपोज मान लीजिए कि A इनवर्स इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने दोनों साइड में इसका क्या किया, A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, डिटरमिनेंट ले लिया। अब आपको मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 1 होता है। अब इसको मैं करूंगी तो A और ये हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको मालूम है कि जो ये निकल कर आएगा रिजल्ट, वो निकल कर आएगा कि A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स। तो यहां से आपका जो रिजल्ट निकल कर आ गया वो आ गया आपका ये वाला, कि किसके बराबर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है, द इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इन्होंने कहा है द इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी आपको क्या प्रूव करना है कि आपको सपोज मान लीजिए कि A आपका क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। A आपका कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि, और इन्होंने क्या कहा था, इनवर्स ऑफ द इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। यानी आपको जो शो करना है वो शो करना है कि A इनवर्स है आपका, और A इनवर्स का यदि इन्होंने क्या लिया, यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि ये ट्रांसपोज लिया, तो वो किसके बराबर आएगा, वो A इनवर्स के बराबर आएगा। तो द इनवर्स ऑफ द इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। अभी आपको पता चल गया। अब A क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका। अब आपको मालूम है यहाँ पर भी इनवर्स लगा दिया मैंने, और यहाँ भी मैंने इनवर्स लगा दिया आपका, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनवर्स लगाते ही यहाँ पर ये तो हो गया A ट्रांसपोज और इनवर्स, और ये हो गया A इनवर्स। और इसको मैं लिख सकती हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ A इनवर्स ट्रांसपोज भी लिख सकती हूँ मैं। तो A इनवर्स ट्रांसपोज और ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू A इनवर्स के बराबर हो गया। तो इससे प्रूव हो गया कि A मतलब इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स है वो यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल भी सिमेट्रिक होगा।
अब आते हैं हम रैंक पर कि रैंक क्या होती है। रैंक का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको कि रैंक आपकी क्या होती है। सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर रैंक के बारे में बताते हैं कि रैंक आपकी क्या है। रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरोस रोज in a matrix after apply elementary transformation लगाने के बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरोज आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। तो आपको बताया है कि रैंक क्या होती है आपकी। रैंक आपकी यहां पर हो गई आपकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। अब उसके बाद मान लीजिए कि दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि ए और बी मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सपोज मान लीजिए कि ए का भी ऑर्डर क्या है आपका m/n है और बी का भी ऑर्डर आपका क्या है m/n है। तो दो मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो आपको मालूम है कि रैंक ऑफ a प्लस बी इज लेस इक्वल टू दी रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b। तो यानी दोनों के यदि अलग से रैंक निकाली जाए तो वो हमेशा क्या होंगी, बड़ी होंगी उनके सम की रैंक से या उसके बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनका प्रोडक्ट किया जाए ए बी तो वो हमेशा क्या होगा, लेस इक्वल टू दी मिनिमम ऑफ दी रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। तो इनका यदि प्रोडक्ट किया जाए तो वो हमेशा क्या होगा, लेस इक्वल टू दी मिनिमम ऑफ द रैंक ऑफ ए एंड द रैंक ऑफ बी। बस ए और बी क्या होने चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, तभी आप उसकी रैंक को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी रैंक को आप फाइंड नहीं कर सकते। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है A और उसका ऑर्डर है m/n का, तो उसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ A हमेशा लेस इक्वल टू दी मिनिमम ऑफ m/n, यानी इनमें जो मिनिमम होगा वो उस रैंक के बराबर होगी। नेक्स्ट है कि जो आपका रैंक है, द रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स की रैंक होती है कांट बी 1, के नॉट बी 1, कभी भी 1 नहीं हो सकती इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक। नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी कि सपोज मान लीजिए कि रैंक ऑफ ए और बी क्या है, n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए भी n/n का मैट्रिक्स है और बी भी आपका क्या है, n/n का मैट्रिक्स है, दोनों n रोड मैट्रिक्स हैं। तो रैंक ऑफ ए बी जो होगी ग्रेटर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n के बराबर होगी। तो ये रैंक की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आप इसमें क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कराते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि आपको इसकी रैंक फाइंड करनी है और a इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1 1 1 1 है, ये 1 1 1 1 1 1, ये आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको रैंक जो फाइंड करनी है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर निकालना है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए, तो 1 1 1 1 1 1 और ये भी 1 1 1 आया। दूसरे बार दूसरा मैट्रिक्स निकाला तो दूसरा क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3, ये भी 3 आया,
ये भी 3, 3, 3, 3। अब मैंने कहा था रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैंने यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो मैंने R2 माइनस R1 किया, और दूसरा ऑपरेशन लगाया कि R3 में मैंने R3 माइनस R1 किया। तो अब आपका क्या हो गया कि ए स्क्वायर जो हो गया वो आपका आ गया 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये आपका आ गया। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपने देखा एक ही आई यहाँ पर। तो इसका मतलब रैंक जो ए स्क्वायर की है वो आपकी 1 के बराबर हो गई। तो आपने इजीली निकाल दिया कि इसकी रैंक क्या होगी। सपोज मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n। तो एक मैट्रिक्स है ए आपका और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है n बाय n का, और सच दैट कंडीशन क्या दी हुई है, एक कंडीशन और दी हुई है कि ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है। आपको बताना है कि यहां पर रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको आंसर देना है। अब आप यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ए स्क्वायर और यहाँ पर लिख दीजिए ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से। यहां से मैं ए को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मैंने ए को कॉमन निकाल दिया, तो ए कॉमन निकल गया तो मेरा बचेगा आई एन माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो गया ये आपका। अब यहाँ पर क्या किया आपने कि ये निकालने के बाद अब इसकी आपको रैंक निकालनी, तो रैंक ऑफ ए और ये हो जाएगा आई एन माइनस ए और इज इक्वल टू रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होती है आपकी 0 ही होती है। अब उसके बाद क्या हुआ आपका यहाँ पर कि ये चीज हो गया। अब आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने जो यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई थी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो ये बताई थी कि सपोज मान लीजिए कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n के बराबर होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने इस प्रॉपर्टी को लगाया तो मैं क्या लिखूंगी, ग्रेटर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए माइनस एन। अब ये तो रैंक ऑफ 0 तो नल के बराबर ही होगी नल मैट्रिक्स की, तो ये होगा 0 इज ग्रेटर इक्वल टू और रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए, और एन को उधर ले गए तो ये हो जाएगा प्लस एन। तो यहां से मेरा एक रिजल्ट निकल कर आ गया, वो आ गया कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए इज लेस इक्वल टू एन। तो एक तो ये रिजल्ट निकल कर आ गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब मैं आगे सॉल्व करूंगी। आगे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे मालूम है, मैं अगेन लेती हूं कि मेरे पास जो है रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख सकती हूँ रैंक ऑफ ए और प्लस आई एन माइनस ए लिख सकती हूँ, और रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी किसके बराबर हो गई, एन के बराबर हो गई। अब यहाँ पर ए ये है आपका, तो इसको मैं लिख सकती हूँ लेस इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए। तो यहां से जो मेरा रिजल्ट निकल कर आया वो आया एन इज लेस इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए। ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से मेरा क्या रिजल्ट निकल कर आया, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहां से मेरा निकल कर आ गया कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए हमेशा किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एन आएगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट है, आपको मैंने ये सब प्रॉपर्टीज आपको बता ही दी थी कि हम किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए और वो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर। कैसा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या पहचान बताई थी? उसकी पहचान बताई थी कि जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द जीरो, और इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स भी उसका एग्जिस्ट करेगा। तो ए मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और बी मेरा केवल एक मैट्रिक्स है। बी इज द मैट्रिक्स, वहां पर कुछ नहीं दिया कि नॉन सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है। और ए भी एग्जिस्ट करता है, यानी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट करता है। तो आपको शो करना है, टू शो, यहां पर जो करना है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ये आपको शो करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि आपका यहां पर रैंक आपको मालूम है, गिवन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द जीरो, और बी जो है, बी हो गया आपका ए इनवर्स ए बी। हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, यहां पर लिख दिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मुझे मालूम है कि अभी मैंने बताया था कि रैंक ऑफ ए बी जो होगा ऑटोमेटिकली लेस इक्वल टू दी रैंक ऑफ बी होगा। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब रैंक ऑफ बी को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? रैंक ऑफ बी इज, यहाँ पर हो गया तो रैंक ऑफ बी इज लेस इक्वल टू दी रैंक ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स ए बी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और ये हो जाएगा लेस इक्वल टू दी रैंक ऑफ ए बी। इस प्रॉपर्टी को, यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखा जाए तो ए भी लिख सकते हैं। तो यहां से जो मेरा रिजल्ट निकल कर आया वो आया रैंक ऑफ बी इज लेस इक्वल टू दी रैंक ऑफ ए बी। तो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन ए। अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ, जब मैंने इसको ये दे दिया, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इससे क्या हुआ, ये रैंक ऑफ बी इज लेस इक्वल टू दी रैंक ऑफ ए बी, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब 1 और 2 से देखिए, तो 1 और 2 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से रिजल्ट क्या निकला कि रैंक ऑफ बी जो है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर है। बस शर्त क्या है? ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, बी मैट्रिक्स होना चाहिए, ए बी प्रोडक्ट आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप उसको बता सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपका क्या है कि ए यदि बी के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब उनकी रैंक भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यदि ए बी के इक्विवेलेंट है तो उनकी रैंक भी क्या होगी? सेम होगी। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि आपका कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए कैसा मैट्रिक्स है? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है? जहां पर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। और ये किसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है इसका n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और n जो है यहाँ पर ऑड नंबर है। n कैसा नंबर है? n है ऑड नंबर। तो आपको मालूम है कि इसकी जो रैंक है, टू शो आपको करना है, टू शो रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन n, ये शो करना है आपको। तो रैंक ऑफ ए इसकी क्या होगी? ऑलवेज लेस देन n होगी। तो इसको शो करने के लिए यहाँ पर आप देखिए, सपोज मान लीजिए कि a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये क्या होगा? माइनस ए के बराबर आया। लेने के बाद ये क्या हो गया आपका? ये -1 और a लिख सकते हैं इसको। तो यहां से ये क्या आएगा आपका? -1 की पावर n, a क्योंकि a n बाय n का मैट्रिक्स है। अब n क्या है? ऑड नंबर है। n ऑड नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये माइनस a डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। और आपको एक चीज मालूम है कि ट्रांसपोज ऑफ a हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। तो यहां से क्या निकला? ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ a है प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a,
इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा रिजल्ट निकला 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये चीज मिल गई आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो इसका मतलब ए सिंगुलर हो गया। अब जब ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रैंक है वो उसकी हमेशा क्या होगी, लेस देन एन होगी। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन